फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरियन सिस्ट के बारे में। पहले हम जानते हैं कि ओवरियन सिस्ट क्या होता है। ओवरियन सिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड सैक यानी कि पानी से भरा हुआ थैली होता है जो कि आपके किसी एक ओवरी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप करता है। बहुत सारे सिस्ट अपने आप ही डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, उनका कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा साइज में ग्रो कर जाते हैं और वो अपने आप एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो इस केस में उनका सर्जरी करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि ओवरियन सिस्ट कैसे बनता है। जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से ही आपके दोनों ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही साथ डेवलप होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है और आपके पीरियड के स्टार्टिंग दिन से 2 हफ्ते के बाद वो रप्चर होकर एग को रिलीज करता है। लेकिन पीरियड के 2 हफ्ते के बाद किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या फिर किसी और कारण के वजह से अगर वो फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ तो उसमें से पानी भर जाता है, वो एक फ्लूइड सैक की तरह बन जाता है और सिस्ट बन जाता है, जिसको कि हम ओवरियन सिस्ट बोलते हैं। तो ओवरियन सिस्ट बनने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला जो कारण है वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपके फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम इसके वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसके वजह से भी आपको ओवरियन सिस्ट बन सकता है, या फिर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो इसके वजह से भी आपको ओवरियन सिस्ट बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप हार्मोन का यूज कर रहे हैं तो इसके वजह से भी आपको ओवरियन सिस्ट हो सकते हैं। अगर आपको ओवरियन सिस्ट है तो उसका सिम्टम्स क्या हो सकता है। जनरली ये जो ओवरियन सिस्ट होता है जनरली वो असिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। आपको एब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकता है, या फिर आपके लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, कभी कभी आपको लाइट ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है, या फिर किसी किसी महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। और अगर वो सिस्ट ब्रस्ट करता है या फिर रप्चर होता है तो सिस्ट ब्रस्ट करने से वजह से थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो भी निकलता है, तो इस लिक्विड निकलने की वजह से आपको पेन भी महसूस हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो ओवरियन सिस्ट जब ब्रस्ट होता है तो आपको कैसा फील हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेन होता है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी किसी महिलाओं को ये पेन बहुत शार्प महसूस हो सकता है, किसी किसी महिलाओं को इस पेन बहुत ही डल महसूस होता है। ये पेन आ सकता है या फिर जा सकता है, और किसी किसी महिलाओं को ये पूरा परसिस्टेंटली कंटिन्यू रहता है। जब भी सिस्ट ब्रस्ट होता है तो सीवियर पेन होता है, किसी एक साइड में आपको पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में ही आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द महसूस हो सकता है, आपको ब्लोटिंग फील होगा, आपका पेट हमेशा भरा हुआ लगेगा। आपके पेल्विक पार्ट में जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसी एरिया में ही ज्यादातर दर्द रहता है। आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाएगा, कभी कभी आपको लाइट ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, कभी कभी आपको हेवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉटिंग भी नजर आ सकते हैं। और ये जो ओवरियन सिस्ट का जो पेन है वो सबसे ज्यादा तेज होता है जब आप रिलेशन में या फिर सेक्स में रहते हैं। रिलेशन के बाद या फिर सेक्स के दौरान ये बहुत ज्यादा पेन करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ओवरियन सिस्ट कितने टाइप का हो सकता है। एक है फॉलिकुलर सिस्ट, यानी कि जो रेगुलर फॉलिकल है, अगर वो फॉलिकल मैच्योर होने के बाद रप्चर नहीं होता है तो उसमें से फ्लूइड भर जाता है, जिसको कि हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। कभी कभी जो कॉर्पस लुटियम है उसमें भी फ्लूइड भर जाता है, जिसको कि हम कॉर्पस लुटियम सिस्ट बोलते हैं, वो भी एक तरह का सिस्ट होता है। दूसरे टाइप का सिस्ट होता है डॉर्मेंट सिस्ट। जो भी सिस्ट हमारे शरीर में एग बनाता है वो दूसरे टिश्यू को भी बनाने में सक्षम होता है, जैसे कि टीथ या फिर हेयर या फिर कुछ अदर टिश्यू। अगर उस टाइप का सिस्ट बनता है तो उसको हम डॉर्मेंट टिश्यू बोलते हैं। तो उनमें से एक है सिस्टिडोमा, यानी कि जो भी सेल्स ओवरी के बाहर होते हैं अगर उनमें से पानी भर जाता है तो दो भी सिस्ट फॉर्म हो जाता है, जिसको कि हम सिस्टिडोमा बोलते हैं। जनरली ये कभी कभी कैंसरस भी हो सकता है। तीसरे टाइप का है एंडोमेट्रियोमा। हमारे यूट्रस में हर महीने एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनता है। अगर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी बनता है और उसमें फ्लूइड या फिर ब्लड भर जाता है तो वो भी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप तो होते हैं, लेकिन कोई भी एक फॉलिकल एक को रप्चर करके निकालते नहीं है। सारे फॉलिकल्स फ्लूइड से भर जाते हैं, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन बोलते हैं, जो कि बहुत ही आम है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का जो सारे कॉमन लक्षण है वो है कि आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं,
आपको अनकॉमन हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, यानी कि आपका जो हेयर है वो मुंह में या फिर बॉडी में कुछ और पार्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। आपका वेट ज्यादा गेन हो जाता है, यानी कि आप ओबेस हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और आपको एक मेल टाइप बाल्डनेस यानी कि गंजापन भी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ओवरियन सिस्ट का क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जनरली बहुत सारे सिस्ट्स वो स्मॉल होते हैं, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और कैंसरस नहीं होते। लेकिन जब कोई सिस्ट ब्रस्ट करता है तो वो सीवियर पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। और कभी कभी कुछ सिस्ट वो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो रप्चर नहीं हो पाते हैं या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो वो दूसरे सारे जो ऑर्गन होते हैं उसको प्रेस करते हैं, जैसे कि आपके ब्लैडर या फिर आपके ओवरी। तो इसकी वजह से भी आपको सीवियर पेन हो सकता है। और रेयर केस में ये जो सिस्ट होते हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं। आपको ओवरियन सिस्ट है कि नहीं ये जानने के लिए डॉक्टर आपका पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर आपका हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सोनोग्राफी कर सकते हैं, या फिर आपका CA-125 ब्लड टेस्ट नाम का एक टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि आपका सिस्ट कैंसरस है या फिर नहीं। तो चलिए हम जानते हैं कि आप सिस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर है और आपका ओवुलेशन रेगुलरली हो रहा है तो इस केस में आपका सिस्ट फॉर्मेशन का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं या फिर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है, तो इसकी वजह से भी आपको सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस केस में डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल पिल ना लेने को भी सलाह दे सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका एज क्या है, आपका पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं, आपका सिस्ट का साइज कितना है। अगर आपका सिस्ट का साइज लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर या फिर 2 से 2.5 इंच तक नहीं है तो ये अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाएगा, और ये ऑब्जर्व होने में लगभग 1 से 3 महीने तक टाइम लग सकता है। अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, पेन है, तो इस केस में आपको डॉक्टर्स कुछ पेन किलर जैसे कि इबुप्रोफेन या फिर कुछ NSAID भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और अपने आप ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है तो इस केस में सर्जरी की जरूरत हो सकता है। तो इस केस में डॉक्टर लैप्रोस्कोपी की सर्जरी की मदद से आपको सिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में ओवरियन सिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी। तो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।